प्रेजेंटेशन में पढ़ेंगे कंट्रोलिंग वैक्यूलर एयर पोल्यूशन के बारे में। माय सेल्फ दत्ता शिंदे बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स आपका स्वागत करता है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे कि कंट्रोलिंग वैक्यूलर एयर पोल्यूशन, तो यहाँ पर एक केस स्टडी ऑफ दिल्ली शहर का, दिल्ली ये इंडिया का कैपिटल है, और इस दिल्ली शहर का एक व्यष्टि अध्ययन किया था। दिल्ली के बारे में एक व्यष्टि अध्ययन जो कि वेरी लार्ज पॉपुलेशन ऑफ व्हीकल, दिल्ली में बहुत सारे व्हीकल्स की ट्रैफिक ज्यादा है और दिल्ली लीड्स द कंट्री इन इट्स लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन। उस दिल्ली शहर में एयर पोल्यूशन की मात्रा पूरे देश में बहुत अधिक मात्रा में है। और एक बात यहाँ पर आपको कहने जा रहा हूँ कि दिल्ली में मोर कार्स देन द स्टेट्स ऑफ गुजरात एंड वेस्ट बंगाल पुट टुगेदर। दोस्तों, पूरे गुजरात स्टेट और वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल की जितनी भी, दोनों स्टेट की जितनी भी कारें हैं, दोनों स्टेट के बराबर सिर्फ अकेले दिल्ली में कारें। यही बात एयरलाइन कह रही है। आगे देखेंगे कि क्या लिखा है आगे। साथियों, इन 1990s दिल्ली रैंक्ड फोर्थ अमंग द 41 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। पूरे विश्व में जितने भी शहर हैं, तो दिल्ली का रैंक आता है 41, यानी कि 41 मोस्ट पोल्यूटेड सिटी में पूरे वर्ल्ड में 41वां नंबर है दिल्ली शहर का। दिल्ली इंडिया का कैपिटल है। तो एयर पोल्यूशन प्रॉब्लम्स इन दिल्ली बिकम सो सीरियस, बहुत ही खतरनाक एयर पोल्यूशन के प्रॉब्लम दिल्ली शहर में है, दैट पब्लिक इंटरेस्ट लेजिटेशन, PIL कहेंगे, जनहित याचिका was filed, PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लेजिटेशन was filed in the सुप्रीम कोर्ट। ये सर्वोच्च न्यायालय जो भी भारत का दिल्ली स्थित है, वहां पर एक जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लेजिटेशन दायर की थी। तो क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? आफ्टर बीइंग सेंसर्ड वेरी स्ट्रांगली बाय द सुप्रीम कोर्ट ने इस एयर पोल्यूशन, हवा के प्रदूषण के बारे में दखल किया और सुप्रीम कोर्ट ने कई डायरेक्टिव्स, निर्देश दिए किसे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पूछा कि टू टेक विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड एप्रोप्रिएट मेजर, उचित कदम आपने हवा के प्रदूषण के बारे में, दिल्ली में जो भी हवा का प्रदूषण हो रहा है, इसके बारे में कोई उपाय खोजे, इंक्लूडिंग स्विचिंग ओवर द एंटायर फ्लीट ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। दिल्ली में जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसेस है, वो बसेस डीजल से किसमें कन्वर्ट किए जाए? CNG में, यानी कि कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस में कन्वर्ट किया जाए। यही निर्देश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया सुप्रीम कोर्ट ने। जब जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लेजिटेशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, उन्होंने सख्त कड़े निर्देश दिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, भारत सरकार को, कि दिल्ली में जितने भी डीजल से बसेस चल रही है, फ्यूल है डीजल, और उनका कन्वर्शन, उनका रूपांतरण CNG में किया जाए। मित्रों, ऑल दी बसेस ऑफ दिल्ली, जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसेस दिल्ली में जो भी चलती है, ये कन्वर्ट किए जाए CNG में। कौन सी साल तक? 2002 तक। मित्रों, CNG, ये सुप्रीम कोर्ट का आपके लिए यहाँ पर पिक्चर दिया है, और ये पहले डीजल से चलती थी ये बसेस, अभी चल रही है CNG पर 2002 में। साथियों, CNG, you may ask, क्या लिखा है? You may ask the question as to why CNG is better than diesel। CNG यानी कि compressed natural gas। compressed natural gas मित्रों किसे कहते हैं? compressed natural gas ये पेट्रोल से बनता है, मेनली कंपोज्ड ऑफ मीथेन। CNG मीथेन होता है, कंटेंट होता है, और ये कंप्रेस टू लेस देन 1% ऑफ द वॉल्यूम, और ये CNG ऑक्यूपाई करता है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, और ये स्टोर्ड और डिस्ट्रीब्यूट इन हार्ड कंटेनर में स्टोर किया जाता है, हार्ड कंटेनर से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है।
और उस कंटेनर को प्रेशर होना चाहिए 20 to 25 मेगा पास्कल। यूजुअली इन सिलेंडर और स्फेरिकल शेप के कंटेनर में सीएनजी स्टोर किया जाता है, ये सीएनजी इसे कहते हैं। तो सीएनजी बर्न्स मोस्ट इफिशिएंटली, बहुत इफिशिएंटली ये बर्न होता है। अनलाइक पेट्रोल और डीजल से सीएनजी ज्यादा मात्रा में बर्न होता है। एटम बॉइल्स, जब एटम बॉइल्स में कार में या ट्रक्स में, बसेस में यूज करते हैं तो, और वेरी लिटल ऑफ इट लेफ्ट अर्न, जो भी अर्न पार्ट होता है सीएनजी का, तो कम मात्रा में ये अनबर्न होता है, और ये सीएनजी बहुत ही इफिशिएंटली बर्न होता है व्हीकल में यदि आप यूज करते हैं तो। मोर एवर सीएनजी इज चीपर देन पेट्रोल, पेट्रोल से सस्ता होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और डीजल से भी सस्ता होता है। सीएनजी कैन नॉट बी साइफन, उनकी पाइपलाइन नहीं की जाती और उनकी चोरों द्वारा चोरी भी नहीं होती, और इस सीएनजी में मिलावट जैसे पेट्रोल में और डीजल में की जाती है तो ये भी सीएनजी में नहीं होती। इसलिए सीएनजी इम्पोर्टेंट है यदि इनका यूज करते हैं कार में, बसेस में, ट्रक्स में। दोस्तों, द मेन प्रॉब्लम, सीएनजी से कोई प्रॉब्लम आपको उनकी मालूमात होनी चाहिए कि मेन प्रॉब्लम सीएनजी के बारे में कौन से होते हैं। स्विचिंग ओवर टू सीएनजी डिफिकल्ट टू लेइंग डाउन पाइपलाइन नहीं की जा सकती, इसलिए टू डिलीवर सीएनजी थ्रू द डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट, जैसे पेट्रोल पंप, डीजल पंप होते हैं, वैसे इनका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया जाता, और इंश्योरिंग अनइंटरप्टेड सप्लाई भी नहीं हो सकता। तो इसके लिए सीएनजी जो भी कंटेनर में स्टोर किया जाता है, सिलेंड्रिकल या स्फेरिकल शेप के कंटेनर, हार्ड मटेरियल के स्फेरिकल शेप के कंटेनर में। आगे क्या लिखा है, स्टेप्स टेकन इन दिल्ली, यदि पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लेजिटेशन दायर जो भी सुप्रीम कोर्ट में हुआ था, तो दिल्ली में व्हीक्युलर पोल्यूशन रिड्यूस करने के लिए कई मेजर्स अप्लाई किए थे। तो कौन से ऐसे मेजर्स है, तो इसकी यहाँ पर चर्चा करेंगे। स्टेप्स टेकन इन दिल्ली फॉर रिड्यूसिंग व्हीक्युलर पोल्यूशन इंक्लूड फेजिंग आउट ऑफ ओल्ड व्हीकल, जितने भी दिल्ली शहर के अंदर ओल्ड व्हीकल से, पुराने व्हीकल से, तो उनको क्या करना चाहिए, निकालना चाहिए, उनका डिस्ट्रॉय करना चाहिए ओल्ड व्हीकल्स अकॉर्डिंग टू लॉस। यूज ऑफ अनलीडेड पेट्रोल, शीशा विरहित पेट्रोल, जो भी मोटरसाइकिल हो या कार हो या कोई अनदर व्हीकल हो, तो उन्हें अनलीडेड शीशा विरहित पेट्रोल यूज करना चाहिए। और यूज ऑफ लो सल्फर पेट्रोल एंड डीजल, यूज ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर इन व्हीकल्स। मित्रों, इसके पहले वीडियो में आपने कैटालिटिक कन्वर्टर, एक स्पेशल इक्विपमेंट होता है, पूरे अनलीडेड पेट्रोल को ये बर्न करता है। कैटालिटिक कन्वर्टर की बात पहले, इसके पहले वीडियो देखना आपने, तो उससे आपको पता चलेगा। ये दिल्ली में स्टेप्स व्हीक्युलर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन के लिए स्टेप्स इन्हें क्या किया था कि लिए थे व्हीक्युलर पोल्यूशन के लिए। और एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रिंजेंट पोल्यूशन लेवल नॉर्म्स फॉर व्हीकल, जितने भी व्हीकल्स पोल्यूशन करता है उनके सख्त या कड़े पोल्यूशन के लेवल के नॉर्म्स अप्लाई किए थे दिल्ली शहर में। मित्रों, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, थ्रू ए न्यू एटो फ्यूल पॉलिसी, न्यूनतम एटो फ्यूल पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई, हैज लेड आउट, रोड मैप बनाया टू कट डाउन व्हीक्युलर पोल्यूशन इन इंडियन सिटी, पूरे भारत के जितने भी शहर हैं उनके लिए एक एटो फ्यूल पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने बनाई। और मोर स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स, सख्त कड़े कानून, किस लिए, फॉर फ्यूल्स, जो भी पेट्रोल डीजल, मींस ए स्टेडीली रिड्यूसिंग। मित्रों, फ्यूल्स में, पेट्रोल डीजल में सल्फर पाया जाता है, और ये एरोमेटिक कंटेंट पेट्रोल में भी होता है, डीजल फ्यूल में भी होता है।
एरोमेटिक कंटेंट कौन से होते हैं पेट्रोल में और डीजल में होते हैं, ये बेंजीन होता है पर्टिकुलर, इसमें नेचुरल कंपोनेंट क्रूड ऑयल में भी होता है, पेट्रोल में भी होता है। और बेंजीन यदि हवा में, एयर में ये स्प्रेड होता है तो एब्जॉर्ब किया जाता है आपकी ह्यूमन की या एनिमल की बॉडी के स्किन से या लंग से, और जब आप ब्रीथ करते हैं लॉन्ग टर्म एक्सपोजर, यदि बेंजीन, यदि पेट्रोल डीजल का कंजम्पशन जब होता है तो उनके एक्सपोजर में लॉन्ग टर्म एक्सपोजर में आप कांटेक्ट में रहते हैं तो कई आपको सीरियस ब्लड डिसऑर्डर्स, मित्रों ब्लड डिसऑर्डर्स कौन से होते हैं, एनीमिया, ल्यूकेमिया। एनीमिया यानी कि ये आपको हीमोग्लोबिन जो भी प्रोटीन होता है वो रेस्पिरेटरी गैस आरबीसीज क्या करते हैं, कैरी करते हैं, और रेस्पिरेटरी गैस में प्रॉब्लम्स आते हैं ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में, और ल्यूकेमिया यानी कि एक कैंसर भी प्रोड्यूस होता है इस पेट्रोल डीजल की बेंजीन से। साथियों आगे क्या लिखा है, यूरो 3 नॉर्म्स फॉर एग्जांपल स्टिपुलेट द सल्फर बी कंट्रोल्ड एट 350 ppm यानी कि पार्ट्स पर मिलियन इन डीजल। सल्फर कंटेंट ये रिड्यूस होनी चाहिए 3050 के लेस, और पेट्रोल की जब बात करते हैं दोस्तों तो 150 पार्ट्स पर मिलियन पेट्रोल। ये यूरो 3 नॉर्म्स उसे BS3 कहेंगे। भारत यूरो यानी कि यूरोप 3 नॉर्म्स है। यूरोप में वेस्टर्न कंट्री है यूरोप, कई 13-14 कंट्रीज है मित्रों ये यूरोप के, वहां पर ये किया था, नॉर्म्स बनाए थे। वही BS यानी कि भारत BS3 यानी कि भारत रिस्टेज। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स यानी कि बेंजीन आर टू बी कंटेन्ड एट 42% ऑफ द कंसर्न फ्यूल। जो भी पेट्रोल और डीजल आप यूज करते हैं तो उनमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स ये कंटेन किए जाते हैं 42%। द गोल अकॉर्डिंग टू द रोड मैप, जो भी रोड मैप इंडिया गवर्नमेंट ने बनाया है, कि इंडिया गवर्नमेंट में रोड मैप कौन सा बनाए, सल्फर का कंटेंट रिड्यूस करना चाहिए 50 ppm यानी कि पार्ट्स पर में, ppm यानी कि पार्ट्स पर मिलियन इन अ पेट्रोल। और ये बात करते हैं साथियों डीजल की, ब्रिंग डाउन द लेवल ऑफ 35%, ये सल्फर की हुई बात। आगे क्या लिखा है, आगे बात करते हैं करस्पॉन्डिंग टू द फ्यूल। जो भी पेट्रोल और डीजल होता है व्हीकल्स में आप क्या करते हैं, यूज करते हैं, व्हीकल की इंजन विल आल्सो नीड टू बी अपग्रेडेड। व्हीकल्स की इंजन में आपको सुधार करना चाहिए। ये सुधार कैसे करेंगे मित्रों, मास इमिशन स्टैंडर्ड BS भारत स्टेज टेकन विच इज इक्विवेलेंट टू यूरो 2। यूरो यानी कि यूरोपियन नॉर्म्स होते हैं। यूरो नॉर्म्स रेफर करते हैं परमिसिबल इमिशन लेवल फॉर बोथ पेट्रोल और डीजल व्हीकल विच हैव बीन इम्प्लीमेंटेड इन द यूरोप में, यूरो यानी कि यूरोपियन कंट्रीज, और उसे ही BS2 कहेंगे। यूरो 2 यानी कि BS भारत स्टेज टू इंडिया की बात करें। और यूरो नॉर्म जो भी होते हैं मतलब BS2 स्टेज होता है तो रिक्वायर करना पड़ता है मैन्युफैक्चरर्स टू रिड्यूस द एग्जिस्टिंग पोल्यूटिंग इमिशन लेवल पेट्रोल का और डीजल का इन अ मोर इफिशिएंट मैनर बाय मेकिंग अ सर्टेन टेक्निकल चेंजेस इन देयर व्हीकल। जो भी व्हीकल्स होते हैं, ट्रक्स हो या मोटरसाइकिल हो या कार हो, उनमें टेक्निकल चेंजेस करना पड़ते हैं। जो यूरोप में हुआ यूरो 2, भारत में हुआ भारत BS2। साथियों डिटेल्स ऑफ द लेटेस्ट मास इमिशन स्टैंडर्ड, जो भी इमिटिंग स्टैंडर्ड होता है गैसेस का, कार्बन मोनोऑक्साइड हो या सल्फर डाइऑक्साइड हो, तो इंडिया की बात चल रही है तो ये प्रोवाइड किया है टेबल नंबर 16.1 में। यहाँ पर आपकी लास्ट टॉपिक में दिया है टेबल 16.1, टेबल शोइंग द मास इमिशन स्टैंडर्ड ऑफ इन इंडिया। पहले कॉलम में दिया है 4 व्हीलर्स, दूसरे कॉलम में दिया है BS3 फोर व्हीलर के लिए BS3 थ्रू आउट द कंट्री सिंस अक्टूबर 2010। आपको ये नहीं पूछेंगे नीट में या CET में, कोई भी जो भी एग्जाम होगी, 4 व्हीलर्स के लिए BS4 13 मेगा सिटीज इंडिया की है, ये भी यहाँ पर भी नहीं पूछेंगे 13 मेगा।
नेशनल कैपिटल रिपब्लिक कहेंगे उसे एनसीआर, दिल्ली एंड एनसीआर। 3 व्हीलर्स के लिए BS3 थ्रू आउट द कंट्री सिंस अक्टूबर 2010 से, और 2 व्हीलर्स के लिए BS3 स्टेज थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश में, इंडिया में अक्टूबर 2010। तो इनकी आप यहाँ पर आपको नीट में क्वेश्चन नहीं पूछेंगे दोस्तों। आगे क्या लिखा है, थैंक्स टू द एफर्ट्स मेड द एयर क्वालिटी, जितनी भी हवा की गुणवत्ता है दिल्ली के अंदर, इंडिया का कैपिटल है दिल्ली, इस नॉर्म से सिग्निफिकेंटली इंप्रूवमेंट हुआ है, सुधार हुआ है, संतोषजनक ऐसा सुधार हुआ है इंडियन कैपिटल में। और अकॉर्डिंग टू द एन एस्टिमेट सब्सटेंशियल यानी कि संतोषजनक बात हुई है कि दिल्ली के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की लेवल, जो कि रेस्पिरेटरी डिसीज को करते हैं, ये रिड्यूस हुई है 1997 से लेकर 2005 तक। मित्रों, ये हुई बात दिल्ली शहर की, इंडिया की कैपिटल की। मित्रों, भारत स्टेज 6 नॉर्म्स द इमिशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, जो भी घातक होता है, इनका रिडक्शन हुआ है 30%, 100% है 30% और नाइट्रिक ऑक्साइड 80%। ये BS6 के नॉर्म जो भी है अप्रैल 1 2020 में आए थे। तो इन्होंने क्या, इस BS6 जो भी इंजन होते हैं 1 अप्रैल 2020 में इन्होंने बहुत सारा सुधार, जितना भी आप यूज करते हैं पेट्रोल डीजल तो पूरा कंज्यूम होता है, नियर अबाउट बहुत ही कम मात्रा में ये क्या होता है कि कई हवा में, एयर में इनके कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड के कंटेंट कम पाए जाते हैं। इंजन में सुधार होना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आप स्टॉप करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।